हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी सारी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है किट्टू नाम के लड़के से जो एक जगह पर नेचर के फोटोज ले रहा था। तभी उसकी नज़र एक येलो साड़ी पहनी हुई लड़की पर पड़ती है और उसे वो लड़की बहुत पसंद आती है। जिसके बाद किट्टू उस लड़की की फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। अब फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए वो उस लड़की के पास जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो लड़की नहीं थी। एक्चुअली वो लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं और जाने के लिए निकलती है और जैसे ही किट्टू ये देखता है वो भी उस लड़की को फॉलो करने लगता है, लेकिन उसकी बाइक खराब हो जाती है जिसकी वजह से वो उसे फॉलो नहीं कर पाता। जिसके बाद किट्टू जब घर पर आता है तो वो उस लड़की की फोटोज को देखने लगता है। ऐसा लग रहा था कि किट्टू उस लड़की का दीवाना हो चुका है। अब किट्टू उस लड़की की फोटोज अपने पूरे घर में लगा देता है। जिसके बाद वो उस लड़की को सोशल मीडिया पर ढूंढने लगता है, लेकिन उसका पता नहीं चलता। जिसके बाद अगले दिन किट्टू जब कहीं जा रहा था तो एक लड़की उससे हेल्प मांगती है। एक्चुअली उस लड़की की स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए किट्टू उसकी हेल्प करता है। तब किट्टू देखता है कि एक्चुअली ये लड़की आराध्या की दोस्त है। एक्चुअली आराध्या उसी लड़की का नाम है जिसे किट्टू पसंद करने लगा था। अब किट्टू उनका पीछा करने लगता है, जिससे उसे आराध्या का नाम और उसके घर का पता चल जाता है, जिससे किट्टू काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो वही हम आराध्या को देखते हैं जिसका भाई उसे डांट रहा था। एक्चुअली आराध्या को वीडियोस बनाने का काफ़ी शौक था, लेकिन उसके भाई को ये सब पसंद नहीं था। उसका कहना था कि आराध्या को ये सब में ध्यान नहीं देना चाहिए। तो वही आराध्या की माँ भी आराध्या के भाई को ही सपोर्ट करती थी, लेकिन आराध्या के पापा आराध्या को सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से आराध्या वीडियोस बनाना नहीं बंद करती। वो अपने भाई से कहती है कि वो एक दिन काफ़ी ज़्यादा फेमस होगी। एक्चुअली आराध्या का भाई इसलिए गुस्सा था क्योंकि आराध्या के पोस्ट के नीचे उसने कुछ बुरे कमेंट्स देखे थे और इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि आराध्या वीडियोस बनाए। लेकिन आराध्या कहती है कि कुछ बुरे कमेंट्स के साथ साथ बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी थे, इसलिए उसके भाई को अच्छे कमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। अब ये बोलने के बाद आराध्या का भाई उसे कुछ भी नहीं कहता। तो वही हम किट्टू को देखते हैं जो फिर से सोशल मीडिया पर आराध्या का अकाउंट ढूंढने लगता है और काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद आखिरकार उसे आराध्या का अकाउंट मिल जाता है, जिससे किट्टू काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो उसके सारे फोटोज़ को देखने लगता है और उसके साथ कुछ रोमांटिक चीज़ें इमेजिन करने लगता है। अब अगले दिन किट्टू आराध्या के फोटो जो उसने क्लिक किए थे वो आराध्या को ही सेंड करता है, लेकिन आराध्या इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके कुछ टाइम बाद किट्टू आराध्या को मैसेज करता है। वो उससे कहता है कि उसके फ़ोटोज़ तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वो और अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता है, इसलिए अगर उसे अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवाने हैं तो वो उससे कॉन्टैक्ट करे। लेकिन आराध्या किट्टू को कोई रिप्लाई नहीं देती। जिसके बाद किट्टू उसे फिर से मैसेज करता है कि आराध्या साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अगर वो उसे एक मौका देगी तो वो उसके बहुत अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करेगा। अब आराध्या समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या रिप्लाई दे। तभी वहाँ पर आराध्या के दोस्त आते हैं और आराध्या उन्हें किट्टू के बारे में बताने लगती है। जिसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो एक मॉल में जाएंगे और इसके लिए वो अपना स्टेटस भी अपडेट कर देते हैं। तो वही हम किट्टू को देखते हैं जो आराध्या के घर के सामने जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी वहीं पर खड़े रहकर आराध्या के फोटोज क्लिक कर रहा था कि तभी वो आराध्या का स्टेटस देखता है और उसे पता चलता है कि आराध्या अपने दोस्तों के साथ मॉल जा रही है। इसलिए किट्टू भी उसे फॉलो करते हुए मॉल में पहुंच जाता है और वहां पर भी वो आराध्या के फोटोज क्लिक करता है। जिसके बाद रात को घर आकर फिर से आराध्या को मैसेज करता है कि वो उसे फोटोज क्लिक करने का एक चांस दे। तभी उसे आराध्या का रिप्लाई देता है और वो कल उसे कैफे में मिलने के लिए बुलाती है, जो देखकर किट्टू काफी खुश था। अब वो अगले दिन आराध्या से मिलने के लिए कैफे में जाता है तो वहां पर भी आराध्या आती है। अब आराध्या को वहां देखकर किट्टू काफी खुश था और वो उसे बताने लगता है कि वो एक नेचर फोटोग्राफर है। लेकिन जब उसने आराध्या को देखा तो उसे लगा कि उसे आराध्या का भी फोटोशूट करना चाहिए, क्योंकि आराध्या साड़ी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। किट्टू कहता है कि वो आराध्या का फोटोशूट साड़ी में ही करेगा। अब ये सुनने पर आराध्या उसे कहती है कि वो सोचकर उसे बताएगी। तभी आराध्या को उसके भाई का कॉल आता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तो वही किट्टू घर आकर आराध्या को मैसेज करने लगता है कि उसे आराध्या को मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली किट्टू आराध्या के साथ काफ़ी सारी चीज़ें इमेजिन कर रहा था। तो वही आराध्या उसे मैसेज करती है कि कल वो दोनों फिर से उसी कैफ़े में मिलेंगे। अब ये सुनने के बाद किट्टू और ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अगले दिन फिर से आराध्या से मिलने जाता है और आराध्या का इंतज़ार करने लगता है। तभी आराध्या भी वहाँ पर आती है, लेकिन एक लड़का उसे टकराता है, जो देखकर किट्टू को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो लड़का जानबूझकर आराध्या से टकराया ताकि वो उसे छू सके। इसलिए किट्टू उस लड़के पर काफ़ी गुस्सा था और उसे काफ़ी खुन्नस से देख रहा था। तो वही आराध्या किट्टू से कहती है कि वो फोटोशूट के लिए तैयार है, जो सुनकर किट्टू काफ़ी खुश होता है और वो आराध्या से कहता है कि उन्हें शॉपिंग पर जाना चाहिए ताकि वो फोटोशूट के लिए कुछ शॉपिंग कर सके। अब आराध्या भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद आराध्या जब आगे निकलती है तो किट्टू गर्म कॉफ़ी उस लड़के पर फेंक देता है और वहाँ से भाग निकलता है।
जिसके बाद वो आराध्या के साथ शॉपिंग करता है और उसे बहुत अच्छी साड़ीज दिलवाता है। और फिर वो दोनों अलग अलग जगह पर जाकर आराध्या का फोटोशूट करने लगते हैं। आराध्या भी अपने फोटोज देखकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि किट्टू उसके काफी अच्छे फोटोज क्लिक कर रहा था। जिसके बाद एक दिन जब वो दोनों फोटोज क्लिक कर रहे थे, तभी वहां पर आराध्या का भाई आता है और किट्टू को आराध्या की फोटोज क्लिक करता हुआ देखकर वो किट्टू पर काफी गुस्सा होता है। अब आराध्या अपने भाई को समझाती है कि वो बस फोटोशूट कर रही थी। अब ये सुनकर उसका भाई शांत हो जाता है, जिसके बाद उन्हें ही देखने लगता है। तो वही किट्टू आराध्या का फोटोशूट करते हुए उसकी सारी एडजस्ट करने लगता है, जो देखकर आराध्या के भाई को काफी गुस्सा आता है और वो किट्टू को पीटने लगता है। उसका कहना था कि किट्टू के इंटेंशंस अच्छे नहीं है। अब ये देखकर आराध्या अपने भाई को लेकर वहां से चली जाती है। अब इस सब की वजह से किट्टू काफी उदास था। वो घर आकर आराध्या के फोटो के सामने बैठता है और कहने लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आराध्या के भाई ने सब कुछ खराब कर दिया। वो आराध्या से कहता है कि भले ही वो आराध्या का भाई है, लेकिन वो आराध्या से कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि आराध्या बस किट्टू की है, इसलिए वो आइंदा ऐसा कुछ भी होने नहीं देगा। अब अगले दिन आराध्या जब कहीं बाहर जाती है, तो किट्टू भी वहां पर पहुंच जाता है और आराध्या की फोटोज क्लिक करके उसे भेजने लगता है, जो देखकर आराध्या काफी शॉक थी। वो समझ जाती है कि किट्टू भी यही कहीं पर है। तभी उसके सामने किट्टू आता है और आराध्या उसे पूछती है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है। तो किट्टू बताता है कि आराध्या ने तो स्टोरी डाली थी कि वो कहाँ जाने वाली है, इसलिए वो यहाँ पर आ गया। अब आराध्या किट्टू को सॉरी बोलती है, क्योंकि कल उसके भाई ने किट्टू को पीटा था। लेकिन किट्टू आराध्या से कहता है कि वो अपने भाई के लिए सॉरी ना बोले, क्योंकि जो कुछ भी किया था वो उसके भाई ने किया था। साथ ही किट्टू आराध्या के भाई को काफी बुरा भला बोलने लगता है कि वो एक नंबर का बेवकूफ है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जो सुनकर आराध्या नाराज हो जाती है और किट्टू से कहती है कि उसका भाई काफी अच्छा है, वो बस आराध्या की केयर करता है, इसलिए कल उसने ऐसा बिहेव किया। अब ये सुनकर किट्टू को काफी बुरा लगता है कि आराध्या अपने भाई का ही साथ दे रही थी। आराध्या किट्टू से कहती है कि वैसे भी किट्टू को फोटोशूट करना था और अब फोटोशूट पूरा हो चुका है, तो किट्टू उसे फिर से मिलने के लिए ना बुलाए। अब ये बात सुनकर किट्टू काफी उदास हो जाता है और घर जाकर आराध्या की बातों को याद करने लगता है। उसे काफी दुख हो रहा था कि आराध्या ने अपने भाई का साथ दिया और उसे वापस मिलने से भी मना कर दिया। अब अगले दिन आराध्या जब अपने घर के पास शॉपिंग कर रही थी, तभी वहां पर किट्टू अपना गेटअप चेंज करके आता है और वहां पर भी छुपकर आराध्या के फोटोज क्लिक करने लगता है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए आराध्या का भाई देख लेता है और वो उसे आकर पीटने लगता है। जब आराध्या के भाई को पता चलता है कि ये किट्टू ही है, तो वो उसे और ज्यादा पीटने लगता है और उसे वार्न करता है कि वो आराध्या से दूर रहे। अब इस बात को आराध्या भी नोटिस कर लेती है और वो जब वहां पर आती है, तो किट्टू का ये गेटअप देखकर वो भी काफी शॉक थी। वो किट्टू से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। तो किट्टू कहता है कि वो बस आराध्या से बात करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन उसका भाई उसे पीटने लगा। जो सुनने पर आराध्या किट्टू को वहां से भेज देती है। अब घर आने के बाद किट्टू को यही लगता है कि आराध्या भी उससे प्यार करती है, लेकिन वो अपने भाई से डरती है। इसलिए किट्टू फैसला करता है कि आइंदा वो आराध्या के भाई को उनकी लव स्टोरी के बीच में आने नहीं देगा। जिसके बाद अगले दिन फिर से किट्टू आराध्या को स्टॉक करते हुए वो जहाँ पर थी वहां पर पहुंच जाता है और उसे बताने लगता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। जो सुनकर आराध्या भी काफी शौक थी। वो किट्टू से कहती है कि वो किट्टू से प्यार नहीं करती, उसके लिए किट्टू तो बस उसका दोस्त था। लेकिन किट्टू इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उसका यही कहना था कि आराध्या भी उससे प्यार करती है, लेकिन एक्सेप्ट करने से डरती है। इसलिए वो आराध्या से कहता है कि वो जानता है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और अगर फिर से आराध्या का भाई उनके बीच आया तो वो उसके भाई को मार देगा। अब ये सुनने के बाद आराध्या काफी शॉक थी। तभी वहां पर आराध्या के फ्रेंड्स आते हैं, जिसकी वजह से किट्टू वहां से चला जाता है। तो वही आराध्या अब काफी ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद आराध्या घर जाकर अपने भाई को किट्टू के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन उसका भाई उसे समझाता है कि वो चिंता ना करे, किट्टू कुछ भी नहीं करेगा। अब आराध्या का भाई आराध्या से कहता है कि वो किट्टू को कॉल करके कल एक कैफे में बुलाए। जिसके बाद आराध्या वैसा ही करती है और किट्टू उस कैफे में आ जाता है, जहाँ पर आराध्या का भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ जाता है और किट्टू जब अपने घर वापस जा रहा था, तो वो लोग उसे फॉलो करते हैं। जिसके बाद जब वो किट्टू के घर में जाते हैं, तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो काफ़ी शौक थे, क्योंकि हर तरफ आराध्या के ही फोटोज थे। ये देखने के बाद उसका भाई काफ़ी गुस्सा हो जाता है और किट्टू को बुरी तरह से पीटने लगता है। साथ ही वो उसे वार्न करता है कि वो आइंदा आराध्या के आसपास भटके भी नहीं। लेकिन किट्टू अभी भी स्माइल कर रहा था और वो कहता है कि वो आराध्या से बहुत प्यार करता है और कोई भी उसे आराध्या से जुदा नहीं कर सकता। अब ये सुनकर आराध्या का भाई भी काफी शौक था कि किट्टू इतना ज्यादा ढीठ है, लेकिन वो उसे वार्न कर कर वापस घर चला आता है। तो वही किट्टू फिर से आराध्या को मैसेज करने लगता है कि आराध्या ने आखिर अपने भाई की बात क्यों सुनी, वो हर बार अपने भाई को उनके रिलेशन में इन्वॉल्व क्यों करती है। साथ ही वो आराध्या को धमकाता है कि अगर आइंदा आराध्या ने अपने भाई को इन्वॉल्व किया, तो वो आराध्या के मम्मी पापा को भी मार देगा
अब ये सुनकर आराध्या काफी डर जाती है कि तभी वो देखती है कि किट्टू उसके घर के बाहर ही खड़ा था, जो देखकर आराध्या के होश उड़ जाते हैं। अब अगले दिन आराध्या के पापा को भी सब कुछ पता चल जाता है और वो अपने बेटे पर काफी गुस्सा थे कि उसे जाकर मारपीट नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी। जिसके बाद आराध्या के पापा पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं और पुलिस वाले किट्टू को वार्न करते हैं कि वो आइंदा आराध्या को मैसेज ना करे और ना ही उसे मिलने की कोशिश करे। लेकिन किट्टू उन्हें भी यही कह रहा था कि आराध्या और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन पुलिस वाले उसे बताते हैं कि आराध्या ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है, इसलिए वो आराध्या को भूल जाए। लेकिन किट्टू अभी भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन पुलिस वालों ने उसे वार्न कर दिया था। जिसके बाद किट्टू जब बाहर आता है तो वो वापस आराध्या के घर जाता है। उसने आराध्या के डॉग को कुछ खिला दिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। अब किट्टू आराध्या के रूम में आता है और उसे सोता हुआ देखने लगता है। जिसके बाद वो आराध्या के कबर्ड से कुछ साड़ियाँ लेता है और वहाँ से निकल जाता है। तो वही अगले दिन आराध्या की फैमिली को पता चलता है कि उनका डॉग मर चुका है, जो देखकर वो सभी लोग काफ़ी शॉक थे। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम आराध्या को देखते हैं, जो कहीं से अपने घर वापस आ रही थी। वो अकेली थी और ये देखकर किट्टू उसे किडनैप कर लेता है। जिसके बाद वो उसे एक सुनसान जगह पर बांध कर रखता है। अब आराध्या को जब होश आता है तो वो किट्टू को समझाने लगती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। लेकिन किट्टू आराध्या को समझा रहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो जानता है कि आराध्या भी उससे बहुत प्यार करती है। ये देखकर आराध्या उसे समझाती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, जो सुनकर किट्टू को गुस्सा आता है और वो आराध्या को थप्पड़ मारता है। जिसके बाद वो आराध्या से कहता है कि आराध्या अपने घर वालों के दबाव में आकर ये सब कह रही है। अगर वो अपने घर वालों से दूर रहेगी तो उसे एहसास हो जाएगा कि वो भी किट्टू से बहुत प्यार करती है। तभी आराध्या को कोई आवाज़ आती है और वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है। ये देखकर किट्टू उसे थप्पड़ मारता है और आराध्या वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद किट्टू भी छुप जाता है। अब वहाँ पर एक आदमी आया था और वो जब आराध्या को वहाँ पर बेहोश देखता है तो वो उसे जगाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर वो कौन है। लेकिन उस आदमी की लैंग्वेज आराध्या को समझ में नहीं आ रही थी और आराध्या की लैंग्वेज उसे समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए आराध्या उससे मोबाइल मांगती है और अपने भाई को कॉल करने लगती है। लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने भाई को कॉल नहीं कर पाती। अब आराध्या वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी किट्टू उस आदमी के सामने आता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब ये देखकर आराध्या डिसाइड करती है कि वो किट्टू को पत्थर से मारेगी। लेकिन जब वो मारने जाती है तो गलती से वो पत्थर उस दूसरे आदमी को लग जाता है और वो आदमी बेहोश होता है। जो देखकर किट्टू को ऐसा ही लगता है कि आराध्या उससे प्यार करती है, इसलिए उसने उस आदमी को मारा। जिसके बाद किट्टू उसी पत्थर से उस आदमी को जान से मार देता है, जो देखकर आराध्या काफी शॉक थी। साथ ही किट्टू आराध्या से कहता है कि वो अब जान चुका है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए अब से वो दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अब ये सब देखकर आराध्या समझ चुकी थी कि किट्टू एक साइको है, इसलिए उसे काफी होशियारी से किट्टू के साथ डील करना होगा। इसलिए वो किट्टू से कहती है कि वो भी उससे प्यार करने लगी है, लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें अपने घर वालों को बता देना चाहिए, जिसके बाद उनके घर वाले उनकी शादी करवाएंगे। लेकिन ये सुनकर किट्टू नाराज हो जाता है और आराध्या से कहता है कि अगर वो दोनों घर जाएंगे तो फिर से उसका भाई उसे पीटेगा। लेकिन आराध्या उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो ऐसा कुछ भी होने नहीं देगी। जिस पर किट्टू भी उसके साथ आने के लिए मान जाता है। लेकिन वो आराध्या से कहता है कि आज उसका बर्थडे है, लेकिन वो उसे विश ना करे क्योंकि वो आराध्या के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा है और उसके बाद ही वो दोनों यहाँ से जाएंगे। अब ये सुनने के बाद आराध्या भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद किट्टू उसे एक नई साड़ी देता है और उसे चेंज करके आने के लिए कहता है। जिसके बाद आराध्या जब साड़ी चेंज करके आती है तो किट्टू वहाँ पर एक केक लेकर आता है और उसके साथ मिलकर उस केक को कट करने लगता है। जिसके बाद वो आराध्या को उसका सरप्राइज दिखाता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था। एक्चुअली किट्टू ने उसके भाई को मार कर बेहोश कर दिया था। अब ये देखकर आराध्या काफ़ी रोने लगती है क्योंकि उससे अपने भाई की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। अब किट्टू आराध्या के भाई को टॉर्चर करने लगता है, जो देखकर आराध्या और ज़्यादा रो रही थी। अब ये देखने के बाद किट्टू आराध्या से कहता है कि अगर आराध्या ने अपने भाई को टॉर्चर नहीं किया तो वो उसके भाई को मार देगा। जिसके बाद ना चाहते हुए भी आराध्या को अपने भाई को टॉर्चर करना पड़ता है। जिसके बाद किट्टू आराध्या से फिर से कहता है कि वो साड़ी चेंज करके आए। तभी हम आराध्या के भाई को देखते हैं, जो अपना हाथ ओपन कर लेता है और किट्टू पर हमला करने लगता है। साथ ही वो आराध्या से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। जिसके बाद आराध्या के भाई और किट्टू के बीच में फाइट होने लगती है और इसी चक्कर में किट्टू आराध्या के भाई को जान से मार देता है। तो वही आराध्या को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता और वो घूम फिर कर वहीं पर आती है जहाँ पर उसके भाई की बॉडी पड़ी थी। अब अपने भाई की ये हालत देखकर आराध्या काफ़ी रोने लगती है कि तभी वहाँ पर किट्टू आता है और आराध्या से कहता है कि वो जानता था कि आराध्या वापस ज़रूर आएगी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। अब ये सुनकर आराध्या काफ़ी गुस्सा होती है और किट्टू पर वार करने लगती है।
तो किट्टू भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन आराध्या इस बार अपनी साड़ी से ही किट्टू का गला घोट देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके कुछ टाइम बाद हम आराध्या को देखते हैं जो हॉस्पिटल में थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तब आराध्या को पता चलता है कि उसके भाई की डेथ हो चुकी है, जो सुनकर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और घर आकर अपनी सारी साड़ियों को जला देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने साड़ी नहीं पहनी होती तो किट्टू उसे अट्रैक्ट ही नहीं होता, और इसलिए वो अपना गुस्सा निकालने के लिए अपनी सारी साड़ियाँ जला देती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सारी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।